हेलो एवरीवन। ये हमारी लोकोक्ति एवं कहावतों की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, एक बार जो सेकंड लेक्चर था उनके जो इम्पोर्टेंट लोकोक्ति एवं मुहावरे थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, कल हमने कुछ इम्पोर्टेंट लोकोक्ति एवं कहावतें पढ़ी थी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है कि कुत्ता भी दुम हिलाकर या घुमाकर बैठता है। मतलब कि कैसा भी व्यक्ति हो, मतलब हर कोई, प्रत्येक प्राणी जो है स्वच्छता पसंद करता है, साफ करके ही बैठता है, तो मतलब स्वच्छता पसंद होती है। ठीक है, इतना सा अर्थ है इसका। कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है, मतलब कि जहाँ से हम कमाते हैं वहाँ की कमाई वहीं पे लगती है। यदि गलत तरीके से कमाएंगे तो गलत तरीके से ही खर्च होगी वो। यदि अच्छे तरीके से ईमानदारी से हम कमाएंगे तो ईमानदारी के साथ ही हम प्रसन्नता के साथ उसको खर्च कर सकते हैं। फिर है कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक। कौतुक का मतलब होता है कष्ट या फिर मुसीबतें। ठीक है, झमेले, बहुत सारे झमेले। ठीक है, तो कहानी का ब्याह मतलब कि पहली बात तो इससे दिखाया गया है कि कहानी का ब्याह मतलब कि कहानी का ब्याह होना ही मुश्किल है। तो और गलती से यदि हो भी गया या फिर मान लो हो गया कितनी मुसीबतों के साथ, तो उसके बाद में जो ब्याह होगा, शादी होगी, उसमें बहुत सारी परेशानी आएगी। मतलब कि कोई दोषी व्यक्ति है, दोष या किसी में कमी होने पर जो है उसमें कठिनाइयाँ ही कठिनाई आती है उसके जीवन में। थोड़ी सी भी कमी होने पर सारे जीवन में कठिनाइयाँ ही आती है। खाट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये मैंने बताए थे कि दो बताए थे झूठ से संबंधित, इसमें से एक ये था कि भाई झूठ जो है बार बार नहीं चढ़ता। काठ की हांडी मतलब लकड़ी की हांडी, एक बार तो लकड़ी की हांडी में हम खाना बना सकते हैं, पर दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे ही वो ठंडी होगी वो कोयले के रूप में बदल जाएगी, और कोयले के रूप में बदलते उसमें दरार आ जाएगी और वो जो है नहीं चलेगी। तो ऐसे झूठ भी जो है ना, एक बार तो फिर भी चल जाएगा, वैसे तो एक बार भी नहीं चलता, बट मान लो एक बार फिर भी चल जाएगा, बट दोबारा वो झूठ जो है नहीं चलता। ऐसे ही ये है, झूठ से संबंधित ये है कि कागज़ की नाव नहीं चलती, मतलब झूठ जो है नहीं चलता, कभी ना कभी पकड़ा जाता है। फिर कागही कहा कपूर चुगाए स्वान नहाए गंगा। मतलब कि कौवे को आप कितना भी कपूर चुगा लो, ठीक है, ऐसे ही स्वान को आप कितना भी गंगा नहवा लो, वो स्वान ही रहेगा, वो कौवा रहेगा। मतलब कि दुराचारी या दुर्जन व्यक्ति को कितना भी जो है ना स्वभाव बदलने का प्रयत्न कर लो, लेकिन वो दुराचार ही रहेगा, दुर्जन ही रहेगा। कही खेत की और सुनी खलियान की। मतलब कुछ कहना और कुछ सुनना, है ना, कोई दूसरा कुछ कह रहा है उसकी जगह कुछ और समझ लेना। कर्महीन खेती करे बैल मरे और सूखा पड़े। मतलब कर्महीन मतलब कि भाग्यहीन व्यक्ति, जिसका दुर्भाग्य व्यक्ति है या जिसका भाग्यहीन जो व्यक्ति है, वो कुछ भी कर ले, ठीक है, यदि वो कुछ काम भी करेगा तो फिर कुछ ना कुछ उसमें बाधा आएगी, या तो उसका बैल मर जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति का समय खराब चल रहा है तो वो कुछ भी कर ले, उसको नुकसान होगा ही होगा। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना। मतलब परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती है, हर समय एक सी परिस्थितियाँ नहीं होती। कभी तो बहुत ज़्यादा घी आ जाएगा, मतलब कभी सुख ही सुख है, और कभी मुट्ठी भर चना भी जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, मतलब कि दुख ही दुख आएगा। ककड़ी चोर को फांसी की सज़ा नहीं जा सकती। मतलब कि थोड़ा बहुत जो ऐसे ना कि कोई छोटा सा अपराध है तो छोटा सा अपराध के लिए बहुत बड़ी सज़ा नहीं मिल सकती। ठीक है, ओछे के घर जाना जन्म जन्म का ताना। ये मैंने समझाया था आपको कि भाई यदि किसी छोटे व्यक्ति से या ओछे व्यक्ति से, या फिर मैं कहूँ कि थोड़ा कंजूस व्यक्ति, ठीक है, या सोच का छोटा व्यक्ति जो है, यदि उससे कुछ भी हमने सहायता ले ली, तो भाई वो सहायता का गुणगान जो है पूरी जिंदगी करेगा, पूरी जिंदगी दूसरों के सामने सुनाएगा कि भाई मैंने इसकी ये सहायता की थी। फिर है एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मतलब कि लालच के संबंध में है कि यदि एक एक करके आप कार्य करोगे ना तो कार्य सध जाएगा, लेकिन यदि सब पूरे कार्य को एक साथ करना चाहोगे तो फिर वो कार्य में जो है ना वो कार्य पूरा ही नहीं होगा। सब साधे सब जाए, सब साधने की कोशिश करेंगे सब चला जाएगा, और एक एक साथ के करेंगे तो सब सध जाएगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। मतलब एक ही जगह पे, एक ही पद पे दो प्रतिष्ठित व्यक्ति, दो समान स्तर के व्यक्ति नहीं रह सकते। एक अनार 100 बीमार। मतलब अब ये मैंने स्टार इसलिए ही लगाया था क्योंकि आपको बताया था कि इसका जो प्रथम दृष्टया आप यदि देखोगे तो कुछ अलग अर्थ निकल सकता है कि एक अनार 100 बीमार, है ना, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि एक अनार, इसमें बीमार का सेंस लिटरली बीमार नहीं है, बीमार का सेंस है कि उसकी मांग को लेके बीमार, कि भाई एक अनार है और 100 लोग को बुखार चढ़ गया उसकी वजह से कि भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए, इस वो वाला बीमार है, किसी चीज़ को पाने के लिए बीमार होना, है ना। तो मतलब कि आपूर्ति कम है लेकिन उसकी मांग बहुत ज़्यादा है, आपूर्ति कम होना, मांग बहुत ज़्यादा होना। तो ये तो कल के जो हमने लोकोक्तियाँ कहावतें पढ़ी थी उनका रिवाइज हो गया। अब आज के हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कोयले की दलाली में हाथ काले। मतलब ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, यदि आप कोयले की दलाली करोगे या फिर कोयले के साथ रहोगे, मतलब कि जैसी संगत में रहोगे वैसा ही आप पे प्रभाव पड़ेगा। बुरे कार्य से जुड़ने पर बुराई ही मिलती है
है ना। अब देखो कोयले की दलाली में हाथ काले, अब इसमें दो अर्थ निकल सकते हैं, ठीक है। एक तो यही जो मैंने अभी बताया आपको कि भाई जैसी संगत में रहोगे वैसा ही आपको जो है परिणाम मिलेगा, या फिर वैसे ही आप बन जाओगे, लेकिन ये इसका सही अर्थ नहीं है। इसका सही अर्थ यही है कि भाई कोयले की दलाली में हाथ काले, अब ये कार्य से संबंधित है। भाई कोयले की दलाली कार्य हो गया ना, तो जैसा कार्य करोगे वैसा ही, मतलब कि बुरे कार्य से जुड़ोगे तो बुरा ही होगा। कोयले की दलाली में हाथ काले, इसमें संगत का नहीं है, इसमें कार्य का है, ठीक है। ये ध्यान देना, और ये अंतर बहुत माइनर है लेकिन आपको ध्यान देके चलना है कि कोयले की दलाली में हाथ काले, यदि बुरा कार्य करोगे तो बुरा ही हमारा व्यवहार होगा और बुराई ही मिलेगी, है ना। कौवा चले हंस की चाल, मतलब कि कौवा है हंस की चाल चल रहा है, मतलब दिखावटीपन कर रहा है, ठीक है। बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का दिखावा करना। कब्र में पाँव लटकाना, मतलब मरणासन स्थिति में, जैसे बोलते हैं ना कि यार तुम्हारा एक पाँव, मतलब तुम्हारा नहीं, ऐसे जनरली बोला करते हैं ना कि भाई एक पाँव तो कब्र में है ना। तो एक पाँव कब्र में मतलब कि मरणासन स्थिति में है, मतलब कब पूरा ही जब व्यक्ति चला जाए कब्र में कोई पता नहीं, तो मरणासन स्थिति में है। खग जाने खग की भाषा, मतलब कि समान प्रकृति के व्यक्ति जो है एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, ठीक है। जैसे लोग हैं ऐसे ही जिस प्रकार के लोगों का समूह है वो उस प्रकार के लोगों के समूह के व्यक्तियों का ही हाल समझ सकते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मतलब कि एक को देखकर दूसरा परिवर्तन आना, ठीक है। एक को देखकर दूसरे में परिवर्तन आना। खरी मजूरी चोखा काम, देखो खरी मजूरी चोखा काम, पहला क्या था खरी मजूरी, फिर है चोखा काम। तो यदि आप मजूरी अच्छी दोगे, मतलब किसी की यदि अ, अच्छे से देखभाल करोगे तो वो उतना ही अच्छा पारिश्रमिक देगा, मतलब सॉरी परिश्रम देगा। तो जितना अच्छा पारिश्रमिक उतना ही अच्छा परिश्रम। खाई खोदे और को ताको कूप तैयार, मतलब कि यदि किसी दूसरे की हम बुराई चाहेंगे ना तो भाई हमारे लिए ही बुरा होगा, किसी दूसरे की बुराई चाहने करने वाले का परिणाम जो है और भी बुरा होता है। खाक डाले चांद नहीं छुपती, अब देखो चांद नहीं छुपता, चांद मतलब कि सज्जन का प्रतीक है, खाक मतलब कि बुराई, तो किसी सज्जन की बुराई करने से निंदा करने से जो है उसकी सज्जनता छुप नहीं जाती। खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी में करना, मतलब कि खाली बैठा बनिया, मतलब कि मान लो कोई बनिया है, ठीक है। अब वो काम कर रहा है लेकिन उसको काम है ही नहीं, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहे, तो वो क्या करेगा, इस कोठी का दान उस कोठी में करेगा, मतलब निठल्ला व्यक्ति जिसको कोई काम नहीं है तो कुछ ना कुछ दिखावा करेगा काम करने का। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सुना भी होगा लेकिन इसका अर्थ समझना जरूरी है। खिसियानी बिल्ली, खिसियानी बिल्ली मतलब लज्जित बिल्ली, और खम्बा नोचे, खम्बा नोचे मतलब क्रोध करना। तो कोई व्यक्ति का यदि अपमान हो गया, असफल होने से अपमान हो गया, अब देखो ये नेगेटिव सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे नेगेटिव सेंस में है, मतलब कि असफलता से लज्जित व्यक्ति क्रोध करना, असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। जैसे इसका उदाहरण दूं मैं नेगेटिव सेंस में, कि भाई रमेश कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो रमेश ने जो है सारी साल पढ़ाई नहीं की, ठीक है, और वो अंततः फेल भी हो गया। अब फेल हो गया तो मतलब कि वो लज्जित तो होगा, तो खिसियानी बिल्ली की तरह बिहेव करेगा वो। और ऊपर से जो है ना, जो कॉफ़ी चेक करने वाले हैं या फिर जो पेपर सेट करने वाले, वो उन पे जो है दोष मंड रहा है, उन पे क्रोध कर रहा है कि भाई इनकी वजह से मैं फेल हुआ। तो ये नेगेटिव है कि भाई खुद ने मेहनत नहीं की, खुद की जो है असफलता के कारण वो असफल हुआ, या फिर खुद की जो है कमियों के कारण वो असफल हुआ, और उसके बाद में क्रोध और करा दूसरे के ऊपर। तो खिसियानी बिल्ली कम नोचे, मतलब असफलता से लज्जित व्यक्ति क्रोध दिखाता है कि भाई कैसे न कैसे जो है मेरी ये लज्जा को छुपाया जा सके। खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, मतलब कि गंजे को नाखून, अब गंजे को नाखून ये भी नेगेटिव है, ठीक है। गंजे को नाखून दे दिए तो भाई वो अपनी पूरी खोपड़ी छील के पटक देगा, है ना। अब बाल होते हैं जब तो बचा लेते हैं, बट गंजे को नाखून दे दिए तो तो दुर्भावी व्यक्ति या फिर अनधिकारी व्यक्ति, मतलब कि असामर्थ्यवान व्यक्ति को जो है अधिकार नहीं मिलता, असामर्थ्यवान व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता। जैसे इसका आप मान लो सेंटेंस में यूज करो, तो सेंटेंस में यूज इसका कैसे करोगे, इसका ऐसे ही सेंटेंस में यूज करोगे कि भाई अ, एक नेता है, ठीक है। रमेश एक भ्रष्ट नेता है ना। और रमेश को जो है सत्ता में जो है कोई भी पद नहीं मिला। तो सही क्या है कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, क्योंकि यदि वो भ्रष्टाचारी नेता है और उसको यदि मंत्रिमंडल में पद या फिर किसी कोई पद मिल जाता, तो फिर वो क्या है, नुकसान नुकसान करा और भ्रष्टाचार करता। तो खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। खुशामद से ही आमद, अब देखो ये उनके संदर्भ में है जो खुशामद करते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। तो ये देखो वैसे नेगेटिव है लेकिन जो इनको बोल रहा है उसके सेंस में पॉजिटिव है कि भाई खुशामद चापलूसी करने से ही जो है उपलब्धि हासिल होती है
है ना। तो ये कौन बोल रहा है, जो चापलूसी करता है वो, ठीक है। तो ये नेगेटिव ही है ऐसे तो, बाकी लेकिन जो बोल रहा है उसके संदर्भ में ये पॉजिटिव होगा। खूंटी के बल बछड़ा कूदे, मतलब किसी दूसरे के सहारे उचकना, है ना, किसी दूसरे की प्रतिष्ठा पर जो है अपना हक जमाना, जैसे दूसरे के बल पर अपना बल दिखाना। जैसे मान लीजिए, इसका वाक्यों में उपयोग करेंगे कि वही रमेश और सुरेश का ले लीजिए कि रमेश का भाई सुरेश जो है कलेक्टर है, और रमेश जो है अपने भाई के पद के बदौलत जो है सारे काम करवाता है, या फिर भाई के बदौलत जो है लोगों में डींगे हाँकता है। तो इसे ही कहा गया है कि खूंटी के बल बछड़ा कूदे, ठीक है। तो ऐसे आप वाक्यों में उपयोग करोगे। खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का, मतलब भाई काम कोई और करे और पैसा कोई और कमाए। आज के जो कॉपोरेट जो कल्चर है उसका बिल्कुल एकदम सटीक उदाहरण है ये, कि खेल खिलाड़ी का और पैसा मदारी का। और ये आप उदाहरण भी दे सकते हो यदि वाक्यों में यूज करना है तो, कि भाई कॉरपोरेट में क्या होता है कि काम तो बेचारा जो कर्मचारी है जो 25,000 30,000 रुपये की तनख्वाह कमाता है महीने की, ठीक है, वो करता है। और उसका सारा फायदा कौन है, मैनेजर कमा लेता है, जो कि 10 लाख रुपये 15 लाख रुपये महीने कमा रहा है, वो कर कुछ नहीं रहा, बस उनको दबा रहा है। तो खेल खिलाड़ी का मतलब कि खेल तो कौन कर रहा है ये, और पैसा कौन ले रहा है, मैनेजर मदारी का, मतलब काम कोई और कर रहा है, उसका लाभ कोई और कमा रहा है। खोटा बेटा और खोटा पैसा भी समय पर काम आ जाता है, मतलब वही चीज़ की बुरी से बुरी चीज़, अनुपयोगी वस्तु या व्यक्ति भी कभी ना कभी काम आ ही जाती है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मतलब इतना पारिश्रमिक किया और निकला कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी लाभ नहीं मिला, ठीक है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, ठीक है। अब ये देखो बहुत अच्छा है, इसको है कि अवसर मिलते ही अपना दर बदल लेना, ठीक है। तो सिद्धांतहीन व्यक्ति तो होना और अवसरवादी व्यक्ति होना, ये दोनों साथ में होना, ध्यान रखना, ये और नहीं है, ये साथ में है। एक तो सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, अवसरवादी व्यक्ति होना। जैसे आपने दल बदल कानून सुना होगा, ठीक है। अब मुझे एक बार अनुच्छेद, मैं यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा देता हूँ आपको थोड़ी सी, क्योंकि इससे संबंधित है। मुझे आप जो है अनुसूची बताइए कि कौन सी अनुसूची में दल बदल है। चलो मैं बता देता हूँ, एक बार पोज करके जो है ना रिकॉल कीजिए। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत लिया गया है दल बदल का कानून, ठीक है। दल बदल से संबंधित जितने भी नियम हैं वो 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। 12 टोटल अनुसूची है हमारे पास, उनमें से 10वीं में ये दिया गया है। अब देखो, हाँ तो वही है, तो इसका उदाहरण भी आप ऐसे दे सकते हो कि जैसे ही सत्ता में पार्टी, जैसे वही चीज़ कि रमेश और सुरेश दो ऐसे भाई है, या फिर मैं ऐसे कहूँ दो ऐसे नेता है जो कि एकदम सिद्धांतहीन एवं अवसरवादी है, मौका मिलते ही जो है अपनी पार्टी बदल लेते हैं। तो उनके लिए यह जो मुहावरा सही बैठता है कि गंगा गई गंगादास जमुना गई जमुनादास, अवसरवादी और सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ गई, मतलब छोटे से लाभ के लिए गए थे, बहुत बड़ा जो है नुकसान हो गया, ठीक है। छोटे से सुख के लिए गए थे, बहुत बड़ा दुख हाथ में लग गया। तो रोजा छुड़ाने गए थे और भाई नमाज गले पड़ गई कि अब तो भाई 4 टाइम की नमाज, ये जितने भी टाइम की जो नमाज होती है वो अदा करनी पड़ेगी। गरीब की जोरू सब काम की भौजाई, मतलब जो गरीब को सब दबाते हैं, ठीक है। गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, मतलब कि जब कोई गरीब व्यक्ति होता है या फिर कोई बेचारा व्यक्ति होता है ना, तो उसके यदि कुछ भी काम करेगा ना तो उसमें मुसीबत ही मुसीबत आएगी। कि भाई गरीब ने थोड़ा सा सोचा कि यार ठीक है रोजा रखते हैं, तो दिन ही बड़े हो गया, दिन ही बड़े हो गए, अब भाई तो अब तो पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। तो छोटा प्रयास भी बड़े संकट एवं बाधाएं आ जाती है, छोटे प्रयास पर भी बड़े संकट और बाधाएं आ जाती है, स्पेशली किन के लिए, जो सामर्थ्यहीन है या सामर्थ्यवान नहीं है। गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते, मतलब कि अपनी जो स्वयं की जिम्मेदारी है ना वो कभी भारी नहीं लगती। जैसे भाई आप किसी परिवार के बेटे हो, ठीक है, आप किसी परिवार की बेटी हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार का नाम रोशन करना, अपने माता पिता को सुख पहुंचाना, ठीक है, माता पिता की बुढ़ापे में देखभाल करना, अभी भी देखभाल करना, उनसे पूछना, अपने बड़े भाई बहनों का आदर करना, छोटे को एकदम एज ए छोटा भाई एज ए बेटा ट्रीट करना, है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, तो कभी आपको इसका बोझ नहीं लगता कि यार क्यों मैं अपने माता पिता की सेवा करूँ, क्यों अपने भाई का आदर करूँ, क्यों अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखूँ मैं, है ना। ऐसा कभी आपको लगता ही नहीं, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। तो गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते, तो जो जिसकी जिम्मेदारी होती है वो उसको कष्टदायी नहीं लगती, वो उसकी जिम्मेदारी है बस। गुड़ खाए मर जाए तो जहर देने से की क्या जरूरत है, मतलब कि जब छोटे मोटे थोड़ी शांतिपूर्वक तरीके से ही काम हो रहा है तो भाई बड़ा कोई कड़ी सजा क्यों देना, है ना। जब कोई शांतिपूर्ण तरीके से मान जाए तो कड़ी सजा क्यों देना। गुड़ न दे पर गुड़ की बात तो करे, मतलब कि यदि कोई, जैसे मान लो कोई मुसीबत में है, तो यदि कोई कोई सहायता नहीं कर सकता तो एटलीस्ट मीठे बोल तो बोल सकता है,
ठीक है, एटलीस्ट कुछ ढांढस तो बना सकता है, इतना तो कर ही सकता है बातों के माध्यम से। यदि फिजिकली या व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं कर सकता तो बातों के माध्यम से तो सांत्वना दे सकता है। तो इसी उसी के संबंधित है। गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया। मतलब कि वही चीज़ है कि गुरु गुरु ही रह गया और गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर हो गया। पहले दोनों गुड़ थे, गुरु ने चेले को सिखाया कि भाई ऐसे शक्कर बनते हैं, तो चेला जो है ज्ञान प्राप्त करके गुरु से और गुरु से भी ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब ऐसे तो मैं गुरु शिष्य की वो भावना नहीं समझता। मैं मानता हूँ कि आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, छोटे बड़े भाई हो, जिस प्रकार से हो उसी तरह से मैं बिहेव करता हूँ आपके साथ, उसी तरह से बातें करता हूँ। लेकिन मान लीजिए आपने मुझे किसी तरह से गुरु मान लिया। अब एसआई की एग्जाम दी, मैंने भी दी, आपने भी एसआई की एग्जाम दी और आपका हो गया और मेरा नहीं हुआ, तो वहाँ ये चीज़ सटीक बैठेगी कि भाई गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया। ठीक है, गेहूं के साथ गुण भी पिसना, मतलब कि दोषी व्यक्ति की संगत में रहकर निर्दोष भी पिसेगा। गेहूं के साथ गुण भी पिसना, अभी गुण की गलती है ना कि वो गेहूं में क्यों लगा, गेहूं में लगेगा, गेहूं तो पिसेगा, तो वो भी पिसेगा। तो इसलिए संगत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, उठक उठक बैठक जो हमारी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। गोद में छोरा और शहर में ढंढोरा, मतलब कि पास में ही कोई चीज़ होना और दूर दूर उसको तराशना। अब इसी से संबंधित जो है एक मुहावरा था, कौन सा था, कि दिया तले अंधेरा होना, दिया तले अंधेरा होना। ठीक है, इसका मुझे अर्थ बताइए, और इसका अर्थ इससे संबंधित नहीं है, थोड़ा उल्टा है। जैसे इसमें तो लिटरली अर्थ निकल रहा है, लिटरल अर्थ मतलब कि भाई कोई चीज़ पास में ही है और अज्ञानता बस उसको ढूंढ नहीं पा रहे, लेकिन इसका थोड़ा ना अलग अर्थ है। चलो मैं बता देता हूँ, आप इसको पॉज करके रिकॉल कीजिए। देखो, दिया तले अंधेरा होना मतलब कि अच्छाई जहाँ पे बहुत रोशनी होती है ना, जहाँ अच्छाई होती है वहीं पे बुराई भी होती है। दिया तले अंधेरा होना, जैसे ये दिया है, ये जल रहा है, तो यहाँ अंधेरा है, तो यहाँ सबको अच्छाई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं बुराई भी होती है। दोनों साथ में चलते हैं। घर आया नाग ने पूजिए, बाम्बी पूजन जाए। बाम्बी का मतलब होता है बिल। ठीक है, तो घर आया नाग नहीं पूजा और बाम्बी पूजन जाए, मतलब कि स्वयं खुद से जो अवसर आया है उसको तो लाभ उठाया नहीं, फिर वो जो अवसर चला गया तो उसके बाद में पीछे 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 चल रहे हो उसको प्राप्त करने के लिए। बहुत जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी प्रथम प्रयास में जॉब लगी, लेकिन जॉब थोड़ी छोटी लगी। ठीक है, तो छोटी लगी तो उसने उसको छोड़ दिया और बड़ी किसी एग्जाम की तैयारी करने लग गया। अच्छी बात है, ये करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए किस्मत से किस्मत बुरी हुई और उसको नहीं मिली, 4-5 साल के बाद भी वो जॉब भी नहीं मिल रही है अब उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, घर आया नाग ने पूजिए पाम भी पूजन जाए। मतलब कि घर आए अवसर, इस सामने से आए अवसर का लाभ न उठाकर और बाद में उस अवसर का पीछा करना। इसी बात से जो है ना, मुझे एक लाइन ध्यान आ रही है, आप भी थोड़े सीखने की भी लाइन है, वैसे तो काम तो नहीं आने वाली। दिव्या उपन्यास है एक, ठीक है, यशपाल जी का उपन्यास है दिव्या, उसमें एक लाइन आती है, मेरे को करेक्टर का नाम ध्यान नहीं है एक्चुअली, मतलब उसके पिताजी होते हैं, वो बोलते हैं, पृथुसेन शायद जो बेटा होता है उसको उसको बोलते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई जो अप्सर का देवता होता है, अप्सर के देवता के सिर्फ आगे बाल होते हैं, है ना। अब प्रथम दृष्टया सुनने में ये थोड़ी अजीब सी बात लगेगी यार, अब देवता के आगे बाल, आगे बाल किसके होते हैं, तो सत्य है ये चीज़। अब सर एक बार आपके आगे से निकल गया ना, तो पीछे से आप उसको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि पीछे उसके बाल ही नहीं है, वो गंजा है पीछे से, तो आप नहीं पकड़ सकते। बड़ी फनी चीज़ है, बड़ी सीखने की चीज़ है। लेकिन तो अवसर के देवता के आगे से वाले जैसे ही आगे से आए पकड़ लो, पीछे से वो पकड़ने में आएगा एक बार चला गया तो। ठीक है, तो यही आपको एसआई के लिए भी लागू होता है। एसआई की भर्ती आई है, बहुत दिनों में आई है, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, तो भाई यही अवसर है, अपनी जान झोंक दो इसमें बिल्कुल भी। घर का जोगी जोग ना आन गाम का सिद्ध, मतलब भाई घर का मतलब जो नज़दीक का व्यक्ति होता है उसकी तो उपेक्षा करना, और कोई दूर का व्यक्ति है उसको जो है सम्मान देना। घर का न घाट का, मतलब न इधर का न उधर का, कहीं का न रहना। घर का बेदी लंका ढाए, मतलब कि मतलब घर का व्यक्ति अपना व्यक्ति ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब कि सहजता से प्राप्त होने वाली चीज़ कोई इज्जत थोड़ी है। घर की मुर्गी दाल बराबर, मुर्गी यदि घर की है तो दाल के बराबर है वो। ठीक है, घर खीर तो बाहर खीर, मतलब कि यदि घर में आपको सम्मान प्राप्त हो रहा है, घर में आपको प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, तो बाहर भी आपको सम्मान प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। मतलब घर में ही आपकी इज्जत नहीं है तो बाहर कौन इज्जत करेगा। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, मतलब ये दाने नहीं है लेकिन भुनाने जा रही है। कोई पूछ रहा है उससे बुढ़िया से कि भाई बुढ़िया कहाँ जा रही है, तो वो बोल रही है यार मैं तो जो है चने भुनाने जा रही हूँ। चने भुनाते हैं ना, अब उसके बाद चने ही नहीं है, तो मतलब दिखावा करना एक तरह से, है ना, झूठा दिखावा करना, किस चीज़ का अभाव होते हुए भी किस चीज़ का झूठा दिखावा करना। तो ये आज के हमारे जो है लोकोक्ति और कहावतें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कहावतें थी,
थोड़ा मैंने आज आपको जो है ना वाक्यांशों में उपयोग करके भी समझाया, और वाक्यांशों में उपयोग आप वैसे भी समझ सकते हो, एसआई के लिए तो काम आएगा नहीं, लेकिन राजस्थान अय्यन के लिए, ठीक है, आरएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि अभी आरएएस का रिजल्ट गया है, तो बहुत ज़्यादा सटीकता से हमको चीज़ें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 208 कट ऑफ गई है, आप देखिए। तो चीज़ों को बहुत सटीकता से लिखना पड़ेगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा भी इधर उधर दिख रहा है तो वो गलत करके जो है बिल्कुल ही काट दे रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।